हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिप पर स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 साइंस, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे हम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड आउट करने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसके स्टडी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके मोड कौन कौन से होते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाते हैं, और उनका ये सब करने के बाद जीवन में क्या महत्व होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In class 6 you learn that food is essential for all living ऑर्गेनिज़म। आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो सभी जो सजीव होते हैं उनके लिए भोजन बहुत ही ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट फूड। आपने ये भी स्टडी किया है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन पोषक तत्व। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जो सजीव होते हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जबकि जो जानवर हैं, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होता है, उसमें शामिल होता है, वो ऐसा नहीं करते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वे अपना भोजन प्लांट और एनिमल्स के द्वारा उन्हें खा के लेते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन्स होते हैं, मानव होते हैं, और जो जानवर होते हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम स्टडी करेंगे कि जो पौधे हैं उनका जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा वो उसे प्राप्त करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सभी जो सजीव होते हैं वो अपना फूड लेते हैं। फूड लेने से उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स हैं वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को लेके। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। उनके जो चारों ओर रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ जो प्रेजेंट होता है, तो उनसे वो अपना भोजन बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत ही सहायक होती है, इसलिए वे उनकी बॉडी बनाने में भी सहायक हैं, उनको ग्रो करवाने में मदद करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। जो उनके डैमेज पार्ट मीन्स जो उनके पार्ट्स को हानि हुई है उनको वो ठीक करते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और उनके जीवन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया गया फूड है कि वो फूड जो उन्हें एनर्जी देता है उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। द फूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो सेल्फ और ट्रोपोज नरिशमेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आई है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक टर्म से आपको पता चल रहा है, ऑटो मीन सेल्फ और ट्रोपोज मीन नरिशमेंट, की जो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक नाम देते हैं। तो इसके बाद आता है animals and most other organism take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotroph. heteros means other और अदर नरिशमेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हेट्रोट्रोप्स के बारे में कि वो जीव जंतु जो अपना भोजन खुद से ना बनाकर बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं प्लांट्स के द्वारा, तो उन्हें हम हेट्रोट्रोप्स का नाम देते हैं। यहाँ पे हेट्रोज मीन्स अदर होता है। Now we may ask where the food factories of plants are located. अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन तो बना रहे हैं, तो उनकी जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts,
कि उनकी जो फूड फैक्ट्री है वो उसके सभी पार्ट्स में मौजूद होती है या फिर कोई एक निश्चित भाग होता है जिसमें वो होती है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, कि जो प्लांट्स है वो कच्चे पदार्थों को अपने चारों ओर से किस प्रकार लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, अब उन्होंने जो भोजन बनाया हुआ है तो वो फूड फैक्ट्री में स्टोर होता है, तो फूड फैक्ट्री में से वो जो उन्होंने भोजन बनाया हुआ है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे पौधे में। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटोज मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन करना। इसका मतलब है कि लाइट के द्वारा मीन्स सनलाइट के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम जो अपना भोजन बनाते हैं तो वो कैटेगरी आती है पौधों की। तो पौधे ही अकेले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं और उनका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स है जो वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है, उन्हें किचन भी बोलते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, इसीलिए जो सभी जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स की रूट के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उनको लीव्स में भेजा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। यहाँ पे आपको एक बात और बताई गई है कि जो प्लांट्स है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एब्जॉर्प्शन करती हैं पत्तियाँ, और पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये स्टोमेटा है ये भी एक सेल से घिरे हुए होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। यहाँ पे वाटर और मिनरल्स हैं जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लीव्स के द्वारा। और लीव्स के द्वारा जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पे वो एक पाइप की आकार के होते हैं जो कि रूट तक उन्हें पहुंचाते हैं। स्टेम और ब्रांचेस में भी उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस पाथ, वे एक लगातार ये उनका पाथ होता है, रास्ता होता है। और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, ये एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा वो अपने इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, आप इस चैप्टर में मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, उन पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जिसके जो पौधे हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंट मीन्स रंग, तो उनके अंदर हरा रंग प्रेजेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा जो पत्तियां हैं वो सनलाइट को कैप्चर करती हैं, उसको स्टक करती हैं, उसको ट्रैप करती हैं। This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water। इस एनर्जी के द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोटोज मीन लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन करना, कि भोजन बनाने के लिए जो सनलाइट का वो यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे हमें अभी पता है कि जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और प्लांट में जो भोजन बनता है वो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी तभी हो पाएगा जब प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट होगा, और जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, दैट्स मीन उसके लीव्स के अंदर, तो वो जो लीव है वो ट्रैप करेंगी सनलाइट को, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सॉक करेंगी, और वाटर को वो रूट्स के द्वारा
पूछ जाएंगी। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यह एकमात्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर की जाती है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है अपने फूड के लिए। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सूर्य है जो वो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो कोई भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जीवन पॉसिबल है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो ह्यूमंस होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि आपको बताया गया है, वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अतिरिक्त जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये प्रोड्यूस हुई है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। कि फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस के बिना हमारी जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। इसमें आपको बताया गया है कि इस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल है, जो कि सेल्स कंटेन कर रहे हैं, गार्ड सेल्स कंटेन कर रहे हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बोहाइड्रेट को लेकर अपना भोजन बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस है जो वो फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है। तो ये प्रोसेस जो है उसको हम एक इक्वेशन से शो करते हैं। यह प्रक्रिया हम एक इक्वेशन के द्वारा शो कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो आपको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देते हैं। आपको यहाँ पे फिगर 1.2 में कुछ डायग्राम दिए गए हैं, तो आपको वो अच्छे से देखने हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो आपको अभी बताया था मैंने, इसकी इस इक्वेशन में कार्बोहाइड्रेट बना है, तो वो अल्टीमेटली एकदम से वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे जब वो स्टार्च में कन्वर्ट हुआ है तो स्टार्च की जो प्रेजेंस है कि वो वहाँ पे उपस्थित है, तो ये सभी बातें लीव्स में इंडिकेट करेगी, दर्शाएंगी कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आपको बताया कि जो स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही कॉम्पोनेंट है। एक्टिविटी 1.1 टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। आपने एक ही प्रकार के 2 प्लांट लेने हैं कि वन इन द डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। आपने एक पौधा डार्क में अंधेरे में रखना है 72 घंटे के लिए, और जो दूसरा है वो आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है, सूर्य की रोशनी में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने जैसे कि आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म किया था, वो दोनों पत्तियों पर आपने इसको करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। आपने अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क। अब आपने उस पॉट को छोड़ देना है जो आपने सबसे पहले अंधेरे में रखा था। इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब आपने 3 से 4 दिन में जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो पौधा आपने रखा था उसके ऊपर आयोडीन का टेस्ट दोबारा से करना है उसकी पत्तियों पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और आपने वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने नोटबुक में नोट करनी है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पत्तियाँ होती हैं उनमें कहीं पे ज़्यादा मात्रा में कहीं पे रेड कलर प्रेजेंट होता है तो कहीं पे ब्राउन कलर प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स आल्सो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो भी इन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडी
बॉडीज़। आपने कभी कभार देखा होगा वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि पॉन्ड्स है उसमें ग्रीन पैचेस, दैट्स मीन जो काई लगी होती है वो देखी होगी, हरे धब्बे देखे होंगे। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये जो धब्बे लगते हैं ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण लगते हैं, जिसको हम एल्गी का नाम देते हैं, जो कि काई होती है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो एल्गी है उसका कलर है वो ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उनके अब आपको बताया जा चुका है कि जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है, तो यहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इनमें जब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये भी अपना भोजन है जो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप इसमें स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के फूड के लिए कि जो अपना वो भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। These are used to synthesize their component of food such as protein and fats. ये यूज़ होते हैं किसको बनाने के लिए? प्रोटीन और फैट को बनाने के लिए, जो हमारे फूड के कंपोनेंट है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन उसके अंदर होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? जहाँ से जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपको ये याद रखना होगा कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जबकि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं इसके द्वारा। soil has certain bacteria that convert gases nitrogen into a usable form and release it into the soil. जो मिट्टी होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो गैसेस नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर, और सोइल में से जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर देती हैं। दीज सोल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। आपने किसानों को देखा होगा कि वो अपने ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें खाद वगैरह मिलाते हैं जो कि नाइट्रोजन टू द सोयल, जो सोयल से जो उनके प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके द्वारा ही प्लांट्स है जो अपनी नाइट्रोजन की जो उनकी ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन दे सिंथेसाइज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब जो प्लांट है वो फूड के कॉम्पोनेंट को प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन और फैट की फॉर्म में। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। और अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।